काफ़ी ज़्यादा बंदों के दिमाग में ये सोचता है कि हम बिल्डिंग साइड के काम में कितने पैसे अर्न कर सकते हैं, अगर हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो हम कितने पैसे अर्न कर सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको नॉर्मल बताऊँ, अगर आपका फ्रेंड कोई बोल रहा है वो कंस्ट्रक्शन काम यहाँ पे करता है, बोल रहा है कि हमको 100 पाउंड पर डे का मिलता है, तो आपको पता है कि छुट्टियाँ भी होती हैं 4 मंथ की छुट्टियों में भी बंदा अर्न काफ़ी ज़्यादा पैसे अर्न कर सकता है, क्योंकि आपको 40 और एलो होता है, तो 40 और डबल हो जाता है। तो डबल के साथ साथ अगर आप 20 घंटे एक्स्ट्रा भी अगर आप कैश पे भी कर रहे हो तो आप अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो। आप उस टाइम पे अपनी फ़ीस के साथ साथ अपने घर में पैसे भेज सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि ये वीडियो होने वाली है आप यूके में कितने पैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, अब यूके में जब आते हो कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच के ये चीज़ आ रहे होते हो कि हाँ हम यूके में जाएंगे, अपनी फ़ीस निकालेंगे, ठीक है, अपने घर में पीछे पैसे भेजेंगे। क्या ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी जब आप यूके में आओगे? क्योंकि जो रियलिटी रहती है वो कुछ अलग होती है, क्योंकि जो इमेजिनेशन होती है वो कुछ अलग टाइप की होती है। क्योंकि आप जब इधर आओगे तो ही आप उन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर पाओगे। आप इंडिया में बैठ के इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अगर आपको एक फ्रेंड बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल ईजी है सब कुछ, तो हो सकता है उसके लिए ईजी हो, बट हर किसी के बंदे का वे ऑफ थिंकिंग अलग होता है कि हाँ ये चीज़ें ईजी हैं या ये चीज़ें हार्ड है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कितने पैसे अर्न कर सकते हो यूके में आके। तो जस्ट ये वीडियो फुल वॉच करो, और ताकि आपको ये चीज़ का आइडिया हो सके कि क्या आप यूके में जाके कितने पैसे अर्न कर सकते हो। क्या आप अपने स्टडी के साथ साथ अपने घर में पीछे मैनेज कर सकते हो अपना, क्योंकि रेंट रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट है, ग्रोसरी का खर्चा है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, और कहीं के स्टूडेंट्स का होता है कि हाँ हम अपने अपने स्टडी के साथ साथ हम अपने किसी पार्ट टाइम बिजनेस को भी अपना करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला कि आप कितने पैसे सेव कर पाओगे और कितने अर्न कर पाओगे। तो मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। हाँ, तो फ्रेंड्स आपको सबको ये चीज़ का पता ही होगा कि जब आप यूके में आते हो आपको 20 आवर वर्क अलो होता है पर वीक का। तो 20 आवर में आपको पता है कुछ भी नहीं हो सकता। 20 आवर में अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट भी लगा रहे हो तो 16 आवर हो जाते हैं। आप नेक्स्ट 8 घंटे की शिफ्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एक्सीड कर जाता है 20 आवर को। तो आपको ये चीज़ों का आइडिया तो होगा ही कि आपको 20 आवर वर्क अलो होता है पर वीक का। तो क्या आप वीकली में 20 आवर वर्क करके या फिर 16 आवर वर्क करके, क्योंकि 20 अगर 10 घंटे की शिफ्ट है, 10 आवर की शिफ्ट है, तो ही आप 20 आवर वर्क कर पाओगे। बट मैक्सिमम टाइम 10 घंटे की शिफ्ट नहीं होती, 9 घंटे की होती है या फिर 12 आवर की होती है। ठीक है, तो क्या आप इन शिफ्ट्स लगा के 20 आवर वर्क करके क्या आप अपनी फ़ीस निकाल पाओगे, अपना रेंट निकाल पाओगे? तो ये चीज़ें आपको सीधा पता है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या होता है कि आप कैश पे काम करते हो, या फिर जहाँ पे आप अपना 20 आवर वर्क कर रहे हो, अपने एनआई पे काम कर रहे हो, वहीं पे ही काम ज़्यादा करते हो। तो जब आप एट द एंड उनको शो नहीं करवाते कि आप यहाँ पे ज़्यादा कम करें, आप सिर्फ 20 आवर का शो करवाते हो। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगह क्या क्या करती हैं कि जहाँ पे आप काम करते हो वहीं पे आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, एक्स्ट्रा 20 आवर दे देते हैं या फिर 30 आवर दे देते हैं काम करने के लिए। अगर आप अच्छा उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको सबको पता है कि 20 आवर से कुछ नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे अब मैं आपको एवरेज पे रेट का यहाँ पे बताऊँ तो 13 पाउंड 57 के आसपास इस टाइम पे एवरेज पे रेट चलता है। तो इसके हिसाब से अगर आपको पर मंथ का 80 आवर मिलते हैं, तो यहाँ पे आप 1000 पाउंड के आसपास अर्न कर सकते हो। क्योंकि आपको यहाँ पे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 20 आवर वर्क कर रहे हो पर वीक का, तो आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर आप 40 आवर के आसपास करते हो तो आपको टैक्स पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। अगर आप नॉर्मली अगर आप 500-600 पर वीक का अर्न कर रहे हो, तो आपको नॉर्मली 80 पाउंड 100 पाउंड के आसपास टैक्स के आसपास चले जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊँ, एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा कि कितना टैक्स चलता है। मेरे को वैसे आइडिया अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो मैं ये चीज़ें आपको बता सकता हूँ, बट अगर कैलकुलेशन करने पे आ गए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको इतना समझ नहीं आएगा। तो जस्ट मैं एक आपको आइडिया दे सकता हूँ कि आपका इतना टैक्स जाएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ अभी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, टैक्स की बात दूर की, आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाते। हाँ, तो क्या होता है कि अगर आप 20 आवर वर्क करते हो, 20 आवर के हिसाब से पर मंथ का होता है 80 आवर। 80 आवर अगर आप कम करते हो तो आप 1000 पाउंड के आसपास अर्न कर सकते हो एज अ पार्ट टाइम 20 आवर करके। ठीक है, बट 20 आवर से कुछ नहीं होता, क्योंकि 1000 पाउंड क्या, अगर आपको 400 सीधा सीधा किराए में चला गया, उसके बाद ग्रोसरी का खर्चा है, उसके बाद ट्रैवलिंग का खर्चा है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना 1000 पाउंड से कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको अल्टरनेटिव तो ढूंढना ही पड़ेगा यहाँ पे आके। अल्टरनेटिव में आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जितनी पे यहाँ पे रेट चलता है आपको उतना ही पे रेट मिले, ऐसा नहीं होता। अगर आप कैश पे काम कर रहे हो तो आपको उतने पैसे नहीं मिलते, आपको कम पैसे मिलते हैं। हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे वो अपना पार्ट टाइम कर रहे हो, आप 13 और या आपको 13 पाउंड मिल रहे हैं, हो सकता है आपको 13 पाउंड ना मिले, आपको एक आधा पाउंड कम मिले, बट आपको नॉर्मली 12 पाउंड 11 पाउंड के आसपास तो एनआई पे मिलेंगे, ये 100% श्योर है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे ही काम कर रहे हो सकता है आपको वहाँ पे ही वो थोड़ा कम पैसे दें। अगर आपके 13 पाउंड आपको मिल रहे हैं पर आवर के, हो सकता है वो बोलें कि अगर आप कैश में काम कर रहे हो तो आपको 9 पाउंड दें। ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम में आपको ये चीज़ बता दूँ कि नाइट में थोड़े पैसे ज़्यादा मिलते हैं
एज़ कम्पेयर टू डे, क्योंकि नाइट में कम लोग काम करते हैं, वो कम लोग पसंद करते हैं काम करना, डे में ज़्यादा करते हैं, तो नाइट में एक आधा पाउंड ज़्यादा मिलता है। जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो हीरा का, क्योंकि मेरे को भी जब मैं स्टार्टिंग में आया था मेरे को इस चीज़ का आइडिया था कि नाइट में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि मैंने जब शिफ्ट लगाई थी नाइट को तो मेरे को थोड़े पैसे ज़्यादा आए थे, तो मेरे को ये पता नहीं था कि यार, मैंने सोचा मेरे को ज़्यादा पैसे देते हो। जब मैंने बाद में देखा था तो मेरे को बाद में पता चला था, जब मेरी पे स्लिप आई थी तो मेरे को तब पता चला था ये चीज़ का, जिस आपको बता रहा हूँ। तो आप जब वहाँ पे काम करते हो, आपको हो सकता है 9 पाउंड पर घंटे के दे, 8 पाउंड पर घंटे के दे, बट नॉर्मली इतना तो देंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको नॉर्मल बता के चलूँ, अगर आप 8 घंटे भी, अगर आप नॉर्मली 2 दिन काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे NI पे, और 3 दिन काम कर रहे हो एक्स्ट्रा, तो आपको लगभग एवरेज आपको बता दूँ कि आप 2300 के आसपास पहुँच जाओगे, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आप इतने घंटे काम करते हो, मतलब जस्ट एवरेज बता रहा हूँ, आप इतने घंटे कर सकते हो सकता है आप फुल टाइम करो, ठीक है, आप 2 दिन आप NI पे काम करो, हो सकता है आप 5 दिन कैश पे काम करो, तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि आपको थोड़ी यूनि भी मैनेज करनी होती है, अपनी यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, तो इतना मैनेज नहीं कर सकता बंदा, हो सकता है कर सकता हो भाई, कोई इतना हार्डवर्क होता है भाई, वो इतना ज़्यादा हार्डवर्क करता है, तो कहीं के होते हैं थोड़े लेजी टाइप के होते हैं, हर बंदे का अपना अपना होता है, किसी कोई फाइनेंशियली पीछे स्ट्रॉन्ग होता है, वो इतना नहीं सोचता कि मैं इतना काम करूँ, तो अलग अलग बंदा अलग अलग सोचता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ, पैसे ऐसी चीज़ें होती हैं, आप इतना पैसे अर्न कर सकते हो। हाँ, तो मैं एक आउट ऑफ टॉपिक थोड़ा बात कर लूँ, आउट ऑफ टॉपिक नहीं बोल सकता, ये टॉपिक के रिलेटेड ही है। तो जो भी आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है कि हाँ, या आप यूके में आते, तो अगर आप बिल्डिंग साइड का काम करते हो, जैसे काफ़ी ज़्यादा बंदों के दिमाग में ये सोचता है कि हम बिल्डिंग साइड के काम में कितने पैसे अर्न कर सकते हैं, अगर हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो हम कितने पैसे अर्न कर सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको नॉर्मल बताऊँ, अगर आपका फ्रेंड कोई बोल रहा है वो कंस्ट्रक्शन काम यहाँ पे करता है, बोल रहा है कि हमको 100 पाउंड पर डे का मिलता है, तो नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है कि अब अगर आप पहले दिन आ रहे हो तो आपको 100 पाउंड ही मिले, आपको हो सकता है 60 पाउंड मिले, अगर आप उनके सामने अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उनके साथ अच्छा काम कर रहे हो, आपको काम आता है, या फिर अगर आप काम उनके अकॉर्डिंग कर रहे हो, अगर आपको बोल रहे हैं भाई ये कर, अगर आप उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो ही आपको वो 100 पाउंड तक इन फ्यूचर 4-5 मंथ के बाद पहुँचाएँगे। बट इसकी एक डिसएडवांटेज क्या है भाई, अगर आप कंस्ट्रक्शन काम करते हो, उनको रेगुलर बंदे चाहिए होते हैं, तो रेगुलर बंदा नहीं काम कर सकता, क्योंकि उसको अपने 1000 काम करने होता है, उनको अपनी यूनि जाना होता है, उनको अपने और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो आप जब इधर आओगे आप समझ जाओगे कि हाँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आप सुबह जाओगे शाम को आओगे, तो आपको यूनि का भी मैनेज करने का नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको जिस दिन बंदा चाहिए होता है, उनको क्या पता आपकी उस दिन क्लास हो, तो 100 चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन साइट का काम जो होता है ये कैश पे होता है, ठीक है। ये मैं आपको सीधा बता दूं, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप कैश पे काम करो, यूके में आके कर भी सकते हो, ठीक है। अपने बंदे की अलग अलग चॉइस होती है, ठीक है, हर कोई करता है, ये तो सीधी बात है भाई, हर कोई करता है, क्योंकि बंदे को पता है कि 20 आवर से कुछ नहीं होता, आपको ओवर टाइम तो करना ही पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन साइट की मैं थोड़ी सी आपको बता दिया कि हाँ, जरूरी नहीं आपको कि 100 पाउंड ही मिले, आपको हो सकता है 60 पाउंड मिले, 60 पाउंड मिले, 70 पाउंड मिले, वो डिपेंड करता है, हर बिल्डर पे डिपेंड करता है कि हाँ, अगर आपने अच्छा काम किया, हो सकता है 80 तक पहुँच दे पहले दिन ही, 90 तक दे दे, हो सकता है 100 भी दे दे, बट मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि 60 पाउंड से स्टार्ट होता है और आपको 100 तक जा सकते हो। अगर आपको अच्छा काम आता है तो हो सकता है 200 तक भी चले जाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम सीख जाते हो तो हो सकता है आप अपना खुद का काम कर सको, आप 500 भी अर्न कर सको, आप 1000 भी अर्न कर सको। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर आप अच्छे से काम सीख लेते हो, ठीक है, अगर आप अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर सकते हो सकता है आप कुछ उसी में बिज़नेस कर सको अपना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी बता रहा हूँ कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे, बट ये काफ़ी दूर की थिंकिंग, आप इतना नहीं सोचो अब जस्ट अभी आप ये सारी चीज़ें सोचना आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऐसा होता है। हाँ, तो मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पार्ट टाइम से 1000 अर्न कर रहे हो, तो अगर आप थोड़ा सा हट के अगर आप कैश पे भी काम कर रहे हो तो भी आप 1000-1200 के आसपास अर्न कर सकोगे। बट हो सकता है ज़्यादा भी कर सको, बट नॉर्मली एवरेज बंदा इतना ही अर्न कर सकता है, ठीक है। तो आपको पता है कि छुट्टियाँ भी होती हैं 4 मंथ की छुट्टियों में बंदा काफ़ी ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपको 40 और एलो होता है, तो 40 और डबल हो जाता है। तो डबल के साथ साथ अगर आप 20 घंटे एक्स्ट्रा भी अगर आप कैश पे भी कर रहे हो, तो आप अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो। आप उस टाइम पे अपनी फ़ीस के साथ साथ अपने घर में पैसे भेज सकते हो। बट मेन बात क्या आती है भाई, जॉब की। तो जॉब की प्रॉब्लम्स तो वैसे आपको सबको पता है चलती है, बट अगर आपके पास आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, अगर आप कहीं पे अच्छे से जॉब ले लोगे, तो हो सकता है आपका जो आपने थिंक किया, हो सकता है उससे भी बहुत ज़्यादा बेटर आपको मिले, ठीक है। हो सकता है जितना आपने सोचा आपको उतने से भी कम मिले। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ ये मोटिव था कि हाँ, कि यूके में बंदा इतना एवरेज अर्न कर सकता है।
हो सकता है बहुत ज़्यादा अर्न कर सके, हो सकता है कि हाँ एक सर्टेन अमाउंट तक की बंदा अर्न कर सके। तो ये डिपेंड करता है हर बंदे पे। तो आप समझ ही रहे होंगे इस वीडियो का मेरा मोटिव क्या है बनाने का। तो मैं बात कर रहा हूँ बैचलर्स की। बैचलर स्टूडेंट्स क्या फ़ीस निकाल पाते हैं इस टाइम पे भाई थोड़ा हार्ड चलता है, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 12,000 है, 13,000 है, तो आप शायद इतनी सी मैनेज कर सको, ठीक है, अगर आप 1 साल की फ़ीस डाल के आ रहे हो। बट अगर आपकी फ़ीस 20,000 है तो ये आप सीधा आईडी ले सकते हो, क्योंकि आपको अगर 20,000 फ़ीस है तो आपको नॉर्मली कितना आपको अर्न करना पड़ेगा, ये आप आईडी ले सकते हो। आपको लगभग 13-14,000 आप 100 आपको पर मंथ का सेव करना पड़ेगा। तो अगर आप पार्ट टाइम से सिर्फ 1000 अर्न कर रहे हो तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हो अपने दिमाग में। तो अगर किसी की फीस 12,000 है या फिर 13,000 है, 14,000 है, तो ये सारी चीज़ थोड़ी मैनेज करने के लायक हो जाती है। बट अगर आपकी 20,000 के आसपास है, उससे भी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जस्ट आपको होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो में बिल्कुल कट नहीं है, जस्ट एकदम अपने जो मेरे दिमाग में चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इस वीडियो में कट मैंने इसलिए डाला क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा बंदों को लगता है कि हाँ कट डाल रहा है वीडियो में, इसका मतलब थिंक करके बोल रहा है। बट मैं थिंक करके बिल्कुल जो मेरे दिमाग में आया, जो चीज़ मेरे को आइडिया था, वो सारी मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी। आगे आपकी मर्ज़ी, आप क्या चीज़ें सोच रहे हो। बट सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, आप सबकी बहुत सपोर्ट की नीड है, तो सपोर्ट करो गाइस। और मैं ज़रूर आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूँगा। और हो सकता है मेरा व्लॉग भी आया हो तो उसको भी चेकआउट कर लेना, जो लंदन का मेरा व्लॉग है। अभी मैं सोच रहा था वीकली व्लॉगिंग करने का, तो डाल भी रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। बट हो सकता है रेगुलर भी हो जाऊँ, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो रेगुलर भी व्लॉगिंग करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। और जो आपका फ्रेंड अभी यूके में आ रहा है उसके साथ वीडियो शेयर कर दो ये, ताकि वो थोड़ा आइडिया ले सकता है इस वीडियो से। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।